दिबांग, मतलब अब प्रसाद पर ऐसा राजनीतिक घमासान, अभी पुख्ता सबूत नहीं हुए, एफएसएसएआई ने कोई तस्दीक नहीं की है, सर्टिफाई नहीं किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कह रहे हैं कि भेजिए अपनी रिपोर्ट, यहां भेजिए, पर यहां पर तो राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। रिपोर्ट की बात हो रही है, हिंदुओं के खिलाफ साजिश, जघन्य अपराध हो गया जी। द कैट इज आउट ऑफ द बैग ऑलरेडी। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से ये हल्ला हो रहा है और जिस तरह से जो राजनीति हो रही है, और वो भी प्रसाद के मामले में, और इतनी बुरी तरीके से इस तरह की जो बातें हो रही हैं कि इसमें मिलाया गया तो पोक मिलाया गया, इसमें मिलाया गया, आप देखिए तो फिश का ऑयल मिलाया गया, तो जिस तरह की बातें हो रही हैं, देखिए पोक, और ये आपको अगर याद हो तो ये बहुत पीछे जाती है इसकी कहानी, और बहुत इस पे बहुत ज़्यादा बवाल होता है। आप याद कीजिए 1857, तब क्या हुआ था 1857 में मेरठ में? आप तो, आपके तो बगल में ही है, आप तो थे तब। आप देखिए कि तब भी क्या पूरा हमारा जो स्वतंत्रता का पहला आंदोलन की शुरुआत उसमें हुई कि पता चला कि गाय और चर्बी का इस्तेमाल कार्ट्रिजेस में, यानी कि बिल्कुल जो बंदूक की गोलियां थी उसमें इस्तेमाल हो रहा था जी। जो हम अंग्रेजों की हुकूमत उस टाइम तक मान रहे थे, कबूल कर रहे थे, सब खड़े हो गए, विद्रोह हो गया। गदर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, अगर मैं सावरकर को कोट करूं तो। बिल्कुल। और उसमें क्या था कि भाई एनफील्ड राइफल में जो कार्ट्रिज है उसको आप दांत से काटते थे, और उसमें गाय, और पूरी एक पहला स्वतंत्रता आंदोलन। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ही सेंसिटिव मसला है, उस पर आप इस तरीके से बात करें। आप जांच करवानी है, जांच करवाइए, उसका पूरा प्रोसीजर है। आपको सैंपल लेना है, सैंपल लीजिए, सैंपल को सील करवाइए, सैंपल को भेजिए। क्या वो सब किया गया? क्या वो सब प्रिकॉशन जो बरतनी चाहिए एक सैंपल के लिए वो ली गई या नहीं ली गई? आप अगर रिपोर्ट देखें तो क्या रिपोर्ट में विस्तार से पता है कि कौन सी चीज़ कितनी है? क्या सब चीज़, हर चीज़ का विस्तार है उसमें? मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें जांच की हैं, ये सब चीज़ें ये देखने की हैं कि सब किया गया या नहीं किया गया। मैं आपको एक और बता रहा हूँ एंगल, जो मैंने आज बात की वहाँ, तो मुझे पता चला कि यहाँ इस मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा घी खरीदा जाता था, मक्खन खरीदा जाता था, दूध खरीदा जाता था। एक कंपनी है हेरिटेज फूड्स से। क्या ये कंपनी इस कंपनी से घी, मक्खन और दूध जो है वो जगन सरकार ने खरीदना बंद कर दिया? ये भी एक सवाल उठ रहा है वहाँ पर, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बताया जा रहा है, और आप तो शेयर मार्केट के जानने वाले हैं, कि ये जो कंपनी है हेरिटेज फूड, वो किसकी है? उसमें मुख्यमंत्री परिवार की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, मौजूदा मुख्यमंत्री की। क्या ये उसका बदला है? क्या ये सिर्फ राजनीति है, या राजनीति के साथ साथ इसमें एक जवाब भी है? बहुत अहम पॉइंट उठाया है दिबांग, कुछ जानकारी मैं दे दूं। कितना घी इस्तेमाल होता है, ये साधारण कोई मात्रा नहीं है। हर 6 महीने में जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है, जो ये ट्रस्ट है, ये तिरुमला के 1500 किलोमीटर के दायरे में तो 10 लाख किलो घी खरीदती है। आंध्र प्रदेश में 5 लाख किलो, पूरे देश से 20,90,000 किलो। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है ये, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। दूसरा, इनका क्या कहना है कि भाई 700 से 1000 रुपए किलो घी आता था, आपने 352 रुपए का टेंडर मंगवा लिया। एक वो भी सवाल खड़ा हो रहा है। तो इसमें ना कई सारे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है, इस आरोप की जांच होनी चाहिए, और इसमें जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या वहाँ जो पुजारी हैं उनकी तरफ से कोई गड़बड़ हुई? क्या जो वेंडर है जो माल सप्लाई कर रहा था उसने गड़बड़ की? गड़बड़ आखिर हुई कहाँ? इसकी जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए। आप जांच, जो आपने उल्लेख भी किया, आपके पास जब रिपोर्ट आ गई, आप लिए क्यों बैठे रहे? वही तो सबसे अहम सवाल है। आप किस चीज़ का इंतजार करते रहे कि जब 100 दिन पूरे होंगे तब हम बताएंगे? ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपने 100 दिन बाद, सरकार के जब 100 दिन पूरे हुए उस दिन आप ये बात कर रहे हैं। क्या आप उस टाइमिंग का इंतजार करते रहे? अगर आप इंतजार कर रहे थे टाइमिंग का तो वो शर्मनाक है। अगर आप इंतजार कर रहे थे तो वो शर्मनाक है, वो सरासर गलत है, क्योंकि आप एक सच्चाई को, एक इतनी बड़ी सच्चाई को छुपाए बैठे हुए थे। आप क्या कह रहे हैं कि लॉर्ड वेंकटेश्वरा का ये मंदिर है,
यहाँ पर ये कलयुग के डीटी हैं। और इसमें क्या कहा उन्होंने नायडू ने कि भाई ये ऐसे हैं कि इसमें जो गलती करता है, इस तरह की गलती करता है, सैक्रिलेज करता है, उसको जो सज़ा होती है वो इसी जन्म में होती है, अगले जन्म का यहाँ इंतज़ार नहीं होता। अगर ये सब जानते हुए आपने इसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया, आपने तभी हल्ला क्यों नहीं मचाया? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।